अंतर्द्वंद में अगर फंसे हों तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सत्य घटना के द्वारा आप अपने अंतर्द्वंद से निकल सकते हैं। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल। आज आपको कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं और द्वंद है तो निर्णय लेने में जो तकलीफ होती है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और हम आपको लिए चलते हैं फोर्ट चर्च लैन इलाहाबाद। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी अपने घर में विराजमान है। मई का महीना है और मई का महीना आप जानते हो गर्मी होती है। और एक चीज और होती है ना, प्रोफेसर है तो क्या होगा, छुट्टियां होती हैं मई में, है ना। पहले 20 मई को छुट्टियां हो करती थी। मेरे पढ़ाई के जमाने की बात मैं बता रहा हूं। तो मई के महीने में दादा यानी प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी के अवकाश के दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी कमला मुखर्जी, उनके स्कूल, वो भी टीचर हैं, तो उनके स्कूल में कोई काम चल रहा है। और होता क्या था, कई वर्षों से दादा और कमला मुखर्जी चली जाती थी। जैसे मई शुरू हुई, छुट्टियां शुरू हुई, कैंची धाम में महाराज जी के सानिध्य में। लेकिन इस मई की छुट्टी में हुआ, सुधीर दादा फुर्सत में है और कमला दीदी फुर्सत में नहीं है। तो दोनों लोग विचार करते हैं कि भाई चलो, लेकिन कमला दीदी कहती है अभी ये काम करना, फिर चलते हैं महाराज जी के यहाँ। इधर क्या होता है कि जब कहीं जाना होता है या जब किसी से मिलना होता है तो मन में जो उत्कंठा उठती है, जो तीव्रता बढ़ती है, ये तो आप जानते हैं ना। किसी से मिलना हो और वो ना मिल पा रहा हो, या हमें कहीं जाना है और बहुत इच्छा हो रही है कि हम चले जाएं और न जा पा रहे हो, तो क्या होता है। उन्होंने ये बात बताई कि भाई ऐसा करो कमला, तुम बाद में आ जाना, मैं पहले चला जाता हूं। कमला ने कहा नहीं भाई, हम तो साथ चलेंगे। माँ मौसी से बात होती है। सुधीर मुखर्जी कहते हैं माँ मैं जाना चाहता हूं, मौसी मैं चला जाऊंगा अभी और ये बाद में आ जाएंगी, कोई बात नहीं है। माँ और मौसी दोनों लोग एक बात कहती हैं, भाई कोई बुलावा आया है क्या? और महाराज जी ने तो तुम्हें क्या कहा था, अपने घर पे ही रहो, घर पे रहा करो। अब देखिए, सुधीर दादा से महाराज जी ने कहा था कि तुम घर पे ही रहा करो। इधर कमला दीदी की छुट्टी नहीं है, थोड़े दिन की बात है, और मन में सुधीर दादा के मिलने की जो उत्कंठा है, उसकी प्रबलता है, उसका वही सही तरह से बता सकते थे कि किस तरह से उन्होंने उस जो एक इच्छा थी उसको पूर्ण करने के लिए द्वंद्व में फंसे। अब वो सोचते हैं कि मैं चला जाऊं या न जाऊं, चला जाऊं तो कहीं कमला ना नाराज हो जाए, या मैं वहां जाऊं तो महाराज जी पूछेंगे अकेले क्यों आए भाई, क्या बात है। इधर माँ कहती है कि अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, इधर मन कहता है कि हमें जाना चाहिए। ये द्वंद्व चल रहा है उनके ऊपर। शाम को बात होती है कि भाई जाना है, बाद में बात होती है कि अभी नहीं जाना है। ये सब कुछ चलता रहता है। ऐसा द्वंद्व फंसता है जहां महाराज जी से भी ये डर लग रहा है कि महाराज जी ने कहा कि भाई अकेले आए, उनके साथ आते, एक दिन बाद आते। बाद में ये आता है कि अभी तुम क्यों नहीं आ गए, तुम्हारी छुट्टी हो गई थी तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। ये सब मन में सोचते हैं और फिर माँ और मौसी का निर्णय होता है कि नहीं अभी नहीं जाओगे। शाम को लेट जाते हैं, शाम को उनके आदेश पालन करते हुए, लेकिन प्रातः बेला में उठते हैं और माँ मौसी से कहते हैं कि माँ मैं जाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा। माँ ने भाई कहा भाई चाहिए, अगर जाना ही है, रुकोगे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा तो है नहीं कोई संदेश आया हो कि मुझे संदेश आ गया है, मेरे मन में ये आ गया है, महाराज जी हमें याद कर रहे हैं और हमें जाना है। और वो चल पड़ते हैं। हल्द्वानी पहुंचे टैक्सी की, और टैक्सी में जब तक बैठ नहीं गए तब तक सोचते रहे कि अब पता नहीं महाराज जी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। फिर जब टैक्सी में बैठे तो सोचा जो कहेंगे सो सुनेंगे, है ना। टैक्सी में बैठे हुए हैं, सोचने की जो द्वंद्व चल रहा था उसको थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आप टैक्सी वाले से कहते हैं मुझे कैंची धाम जाना है, टैक्सी चलते चलते भूमियाधार होके जो रास्ता है कैंची धाम का, तो भूमियाधार में देखता है कि कुछ वहां पर भीड़ लगी हुई है, तो टैक्सी वाला रोक देता है। दादा पूछते कैंची नहीं चल रहा? बोले हमें लगता है महाराज जी यही है।
दादा देखते हैं कि हाँ महाराज जी यही हैं, उतर पड़ते हैं, महाराज जी के सामने पहुंचते हैं, महाराज जी से कहते हैं महाराज जी मैं आ गया। अब महाराज जी को तो सब मालूम है, वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे वहां बैठे बैठे, जो बाद में बताया गया कि आज दादा आ रहा है। पूछते हैं दिखाने के लिए लेट कैसे हो गया, तो कहते हैं कि कमला को काम था और इस तरह से हम लेट हो गए, सोचते रहे। अच्छा तुझे तार मिला कि नहीं मिला? अब दादा कहते तार तार तो हमको नहीं मिला, टेलीग्राम, टेलीग्राम से पहले समाचार जाते थे, कोई अर्जेंट बात हो तो लिख दी यहां से, पोस्ट ऑफिस वहां एक सिस्टम टेलीग्राम का था। तो अब पूछते हैं टेलीग्राम होता क्या है कि महाराज जी ने किसी से टेलीग्राम करवाया है और वो टेलीग्राम अभी रास्ते में ही है और सुधीर दादा आ गए हैं। महाराज जी कहते हैं कि द्वंद्व जब कभी चले, मन में द्वंद्वता की स्थिति पैदा हो तो क्या करना चाहिए? मन जो कहे, मन हमेशा पहली बार जो कहेगा वो बिल्कुल सही कहेगा। मालूम है ना, कोई भी आदमी गलत काम करे तो मन कहता नहीं नहीं नहीं, और आदमी अपनी आत्मा को रोक लेता है और वो काम जो मन के विरुद्ध करता है वो ठीक नहीं होता। वो कहते हैं द्वंद्व जब चले तो धर्म की सोच रखकर अपनी बात रखिएगा और काम बिल्कुल ठीक होगा। दादा ने, अब देखिए मां कहते कोई खबर आई है, दादा कहते खबर आई है, मेरे मन में आ गई, ये बेतार का तार था, है ना, होता ना, वैसा ही वहां से टेलीग्राम आया है, मां के पास पहुंचा है, लेकिन दादा तो टेलीग्राम से पहले ही, और ये सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। तो आप ही समझ लीजिएगा कि यदि जिंदगी में जब कभी कोई द्वंद्व की स्थिति हो तो एक बार आप बैठ जाए और बैठने के बाद सोचें, समझें और तब निर्णय करें। आपका मन, आपकी आत्मा अगर सही तरह से आपने अपनी बात को रखा, आता है ना द्वंद्व में तो दोनों पक्ष होते हैं, तो उसी पक्ष की प्रबलता होगी जो सही होगा, है ना। दादा इलाहाबाद से कहां पहुंचे? महाराज जी के पास पहुंच गए हैं भूमि आधार। इसके बाद कमला दीदी भी पहुंच गई, वहां उन्होंने बताया कि महाराज जी का टेलीग्राम मिला था। तो मित्रों, केवल एक निवेदन के साथ, जब कभी द्वंद्व की स्थिति आए तो मन की बात सुने और उस पर निर्णय करें। चल पड़े भाई साहब।